हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू एक दोस्त के कहने पे। लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर दी, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं, और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज का प्रूफ मेरे पास है। यूपी पुलिस की तेज तराज डीएसपी की शादी अब हो रही वायरल। उनके ही पति ने कर दिए कई सनसनीखेज खुलासे। हैरान कर देने वाली बात तो पहली मुलाकात की है। जी हाँ, आपने एक विवाह ऐसा भी देखा होगा, लेकिन आज इस जमाने में एक विवाह ये भी देख लीजिए, एक शादी जो कि अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दिस मैरिज was different and very different। पहले ऑनलाइन चैट, फिर मुलाकात, रात के डिनर, साथ गुजारे वो रात और अगली सुबह ही शादी। जी हाँ, इतनी जल्दी शादी कि खुद पति भी हैरान। डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर पर उनके ही पति ने लगाए कई संगीन आरोप। आपको बता दें तो श्रेष्ठा ठाकुर जो कि यूपी की तेज तराज डीएसपी में जानी जाती है, लेडी सिंघम के नाम से वो मशहूर हैं, लेकिन अब उनकी शादी इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें तो श्रेष्ठा ठाकुर ने 2016 में शादी रचाई थी। उन्होंने ऑनलाइन तरीके से पहले रोहित से मुलाकात की। रोहित को मिलने के लिए उन्होंने बुलाया। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुद बोला कि श्रेष्ठा उनके लिए पहले ही से होटल के कमरे बुक कर चुकी थी। वो लोग वहां पर रुकते हैं, काफी देर तक बातें होती हैं, लेकिन फिर अगले सुबह ही श्रेष्ठा उन पर शादी के दबाव बनाने लगती है। रोहित को इन सभी चीजों को देखते हुए मजबूरन श्रेष्ठा से शादी करनी पड़ती है और वहीं के मंदिर में श्रेष्ठा से वो शादी कर लेते हैं। कुछ महीनों के बाद श्रेष्ठा जो है वो उन पर कई संगीन आरोप लगाने लगती है और फिर कुछ आरोपों की वजह से रोहित को जेल भी जाना पड़ता है। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सारे घटना की जानकारी दी। सुनिए किस तरीके से रोहित अपनी आप बीती बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो अपने पुलिस बल का जो है पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल करके उन्होंने 2021 में हमारे से जो है तलाक पिटीशन उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट में डाला। गाजियाबाद कोर्ट में डालने के बाद जब तलाक पिटीशन आगे बढ़ा तो हम आंसर पिटीशन में उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे भी तलाक चाहिए, और उसके बाद तलाक जब प्रोसीड होता रहा तो 2024 में वो एक गलत एफआईआर करके पुलिस बल का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मुझे डिटेन करके और मुझे उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। और अलग अलग तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि मैं उनके साथ फर्जीवाड़ा किया, मैं उनसे झूठ बोल के शादी किया। ये सारा बात निराधार है, ठीक है। मैंने सब कुछ सही सही बताया, सारा प्रूफ हमारे पास है, हम प्रॉपरली इसको दिखाएंगे, बताएंगे। और क्योंकि ये आरोप हम पे लगा था तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसको ये बताऊं कि जब तक मैं नहीं बता रहा हूं तब तक गलत पूरा लोग जानेगा कि मैं ही हूं। इसलिए मैंने सोचा कि हमारा भी अपना पक्ष रखना चाहिए, मैंने पक्ष रखना उचित समझा। शादी आपकी कब हुई थी, कैसे मिले उनसे? हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू एक दोस्त के कहने पे। हम जब मिले तो हम एक डेट किए लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर ली। शादी करने के लिए जब शादी को सोशल करने की बात आई तो उनके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे तैसे करके, और दुनिया को ये बता करके कि मैं कहीं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तमाम चीज़ बात बता करके, ठीक है, उन्होंने दुनिया वालों को भ्रमित करके, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं, और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो की। 2019 में जब बच्चा हो, 2018 में फिर उनके परिवार वाले लोग मान गए। ये मानने के बाद कि चलो भाई शादी करते हैं, तो पटना में आकर के उन लोगों ने शादी किया। शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। पैसा मैंने कितना खर्च किया, क्या मैंने दिया, क्या लिया, उन्होंने क्या दिया नहीं लिया वो जाने, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 2.5 करोड़ मुझे दहेज दिया गया, उनकी माताजी कह रही हैं, उनके भाई कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ दिया गया, वो कह रही हैं कि 1 करोड़ दिया गया। आपस में ये कोई बात मिलता जुलता नहीं है, ये सारी बातें ऐसे हवा में है। पुलिसिया दबाव बना करके और मुझे फंसा करके मेरे सारे काम को ठप कर दिया गया है आज के दिन में। अभी भी पुलिस जो है अलग अलग तरीके से दबाव बना करके केस में
फंसाने का बात कर रहा है। जब शादी हो गई तो बच्चा हुआ और कोई ये कहे डिप्टी एसपी कि उसको कोई बेवकूफ़ बना करके शादी कर लिया वाला बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दिन में डिप्टी एसपी शादी जैसे मायने में, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूटर ऑफिसर होता है, ठीक है, और वो इस तरीके का बात करके अगर ये सोचे कि कोई उसको फंसा के शादी कर ले, ये संभव नहीं। रोहित ने दावा किया कि श्रेष्ठा का परिवार, जो कि काफी हाईफाई था और सोशल स्टेटस और इज्जत का शो ऑफ करने की वजह से पहली शादी के बाद एक और शादी करने का फैसला किया था। 16 जुलाई 2018 को सगुना मोड़ स्थित ईशान मैरिज हॉल में पूरे धूमधाम से शादी हुई। मंदिर वाली शादी को अनऑफिशियल मान्यता देने के लिए ये सब किया गया। हालांकि रोहित ने यह भी दावा किया है कि डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने उन्हें जबरदस्ती जेल भिजवाया और उनके पीछे पूरी साजिश रची गई। डीएसपी के जो पति हैं, उन्होंने श्रेष्ठा ठाकुर पर कई संगीन आरोप लगाए, लेकिन इंटरनेट के दौर पर ये गजब का वीडियो सामने आया है। श्रेष्ठा ठाकुर, जो कि अपनी तेज तराज होनहार कामों की वजह से जानी जाती हैं, यूपी में उन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है, लेकिन अब उनके शादी वाले बात को लेकर के श्रेष्ठा ठाकुर पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो रिपोर्ट, देशवा न्यूज, पटना।